साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। साथियों, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। 2 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। 7 लाख लोग अभी भी गंभीर रूप से पीड़ित हैं। साथियों, सवाल उठता है कि ये एक महामारी है और इस महामारी से जूझने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है पूरी दुनिया में। हो सकता है कि आने वाले 4-6 महीने बाद यह महामारी अब चर्चा में भी न रहे और इस महामारी का भी वही हाल हो जो कभी इबोला, सॉर्स, चेचक और पोलियो का हुआ है। या हो सकता है थोड़ी बहुत रूप में अगर ये बीमारी मौजूद भी रहे तो सामान्य बीमारियों की तरह इसका भी उपचार होने लगे, कुछ टेस्ट शुरू हो जाएं और कुछ दवाइयाँ डेवलप हो जाएं और वो बीमारी भी हमारी तरह और दूसरी बीमारियों की तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। और इस तरह का जो आज सिनेरियो है हो सकता है आने वाले 4-6 महीने बाद न रहे। लेकिन साथियों, 2 ऐसी महामारियां हैं जिनकी चर्चा अक्सर नहीं होती है और आज मैं इन महामारियों की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। एक महामारी है कामचोरी। दूसरी महामारी की चर्चा फिर कभी करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं आपसे साथियों, उस महामारी का नाम है कामचोरी। साथियों, कुदरत ने हम सबको समान अंग दिए हैं। जो भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है उतने ही हाथ, उतने ही पैर, उतने ही किडनी, लीवर, जितना भी अंग है सबको समान रूप से कुदरत ने दिए हैं, किसी को ना कम ना किसी को ज़्यादा। इसके बावजूद भी आज समाज में, पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है कि जो काम हमें खुद करना चाहिए उस काम के लिए भी हमने नौकर रखे हैं। और हालत ये है, हम इतने कामचोर हो गए हैं कि आज अनिद्रा और कब्ज इतनी बड़ी बीमारियां बन गई हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। करोड़ों गोलियां प्रतिदिन अनिद्रा के लिए खाई जा रही हैं। 10,000 करोड़ का कारोबार खड़ा हो गया है लोगों को हगाने का। ये सोचने समझने की जरूरत है। आज कब्ज की शिकायत से हर कोई परेशान है। साथियों, दरअसल इन सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण यही है, हम कामचोर हो गए हैं। हमारी डाइट बहुत अच्छी हो गई है, हमारी खुराक बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि हर घर में कमाने वाले कई हो गए हैं। हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी हम कैलोरी ले रहे हैं। हम मशीनों पर आश्रित हो गए हैं। आज हमारे पूरे घर का जितना भी काम है सब मशीनों पर आश्रित हो गया है, या जहां मशीनें नहीं है वहां हमने नौकर लगा रखे हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं, हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बाबा हमारे क्या कर रहे हैं? आपसे पेट फुलवा रहे हैं, पेट पिचकवा रहे हैं। बाबा हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी बाएं कराते हैं, कभी दाएं कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई दौड़ रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है या इवनिंग वॉक कर रहा है तो उसे कौन करा रहा है? डॉक्टर करा रहे हैं। वो दरअसल मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक नहीं कर रहे हैं, वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कोई बीपी से परेशान है इसलिए वॉक कर रहा है, कोई डायबिटीज से परेशान है इसलिए वॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो काम हमें खुद करना चाहिए उन कामों पर भी हम दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। और यही कारण है कि आज बीमारियां मुंह बाय खड़ी हैं। अस्पतालों में और मेडिकल स्टोरों पर ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हो, जैसे मजमा लगा हो। कोरोना को छोड़िए, नॉर्मली रूटीन में भी वहाँ पर बीमारों की फौज खड़ी रहती है। एक चिकित्सक है हमारे बड़े भाई की तरह हम उन्हें मानते हैं। 67 साल उनकी उम्र है और वो बिना आज भी उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, बिल्कुल फिट है, चेहरे पर जबरदस्त ग्लो है। मैं अक्सर उनके पास बैठता हूँ। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताइए कि आखिर आप कभी मुझे बीमार नजर नहीं आते, इतना अपने आप को कैसे फिट किया है, क्या राज है इसका? साथियों, आप सुन के चौंक जाएंगे, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने जो राज हमें बताया और वो राज मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, उन्होंने बताया कि जब से मैं डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा था तब से लेके आज तक मैं 67 साल का हो गया हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। वो पोछा लगाते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे उनका क्लिनिक है, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं और वो कहते हैं कि कम से कम 100-150 सीढ़ियाँ वो रोजाना चढ़ उतर लेते हैं। और यही कारण है कि वो बीमारी मुक्त है। अन्यथा तो हमारे यहाँ डॉक्टर भी 10 बीमारियाँ लिए हुए हैं और दूसरों का उपचार कर रहे हैं। और कारण वही है कि हम जितनी अपने शरीर के साथ हमें काम करना चाहिए हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि बीमारियों ने हम लोगों को आ घेरा है। और पूरा बाजार भी साथियों इसी के लिए खड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता है आप काम करें,
हर काम के लिए मशीनें आ गई हैं, रेडीमेड सामानों का पूरा बाजार उपलब्ध हो गया है। कोई काम जो कभी हम लोगों के यहाँ घरों में हुआ करते थे, गर्मियों में जो काम हुआ करते थे, वो सब आज रेडीमेड हो गए। बाजार से हर सामान आजकल घर पे रेडीमेड आ रहा है। अब ऐसे में जो वक्त है, 24 घंटे ईश्वर ने, कुदरत ने सबको दिए हैं और 24 घंटे उन्हें काटना है। आज आप रात में 1 बजे 2 बजे अपने मोबाइल को खोलिए और आप देखिए तो आपको लगेगा कि आपसे जितने लोग जुड़े हैं उनमें से 75% लोग रात में 1-1 और 2-2 बजे तक ऑनलाइन होते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, वो जागते रहते, तो ऐसे में मोबाइल उठा लेते हैं और मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो साथियों, ये समझने की ज़रूरत है, ये नींद क्यों नहीं आ रही है। ये नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो थकावट ही नहीं ला रहे हैं, वो पसीना ही नहीं बहा रहे हैं, जिसके चलते आपको नींद आ जाए। पैसा तो है, सुकून नहीं है, नींद उड़ गई है, नींद गायब हो गई है और हम गोलियां दर गोलियां पेट के अंदर ढकारे जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साथियों कितनी बड़ी बात कही थी, न रहो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। और फिर भी हम काम करने के नाम पर आलस को पसराए हुए हैं। आलस को हमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। मुझे तो जान के डर लगता है कि आने वाले दौर में हो सकता है वो समय भी साथियों आ जाए जब लोग बड़े चाव से बताएंगे कि उनका सुबह जब वो शौच के लिए जाते हैं तो पिछवाड़ा साफ करने के लिए भी उनके यहाँ नौकर लगे होंगे। कितने शर्म की बात है कि हम ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एक कमरे का घर है, एक किचन है छोटा सा, एक कमरे का घर है और उन्होंने भी 4-4 नौकर लगा रखे हैं। आखिर कर क्या रहे हैं आप निश्चित तौर पर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और मेडिकल बाजार खड़ा कर रहे हैं। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है। अगर आप अपने हाथ पैरों पर काम नहीं करेंगे, आप हाथ पैर नहीं डुलाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पसीना नहीं बहाएंगे, आप इन हाथों का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपका भला नहीं हो सकता। ये झिझोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, जगाने की बात कर रहा हूँ। केवल मजदूर ही मेहनत नहीं करता है, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। आप भले कितने अच्छे शिक्षक, कितने भी अच्छे पद पर हों, कितने भी अच्छे ओहदे पर हों, ओहदे का मतलब ये नहीं है, महात्मा गांधी को लीजिए, नरेंद्र मोदी को लीजिए, कितने उदाहरण हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं साथियों। 18-18, 20-20 घंटे काम किया करते थे। मोदी जी आज भी इतने घंटे काम करते हैं, तब तो सुकून की नींद आती है। फिर हम अगर थोड़ा सा कमाने लगे, थोड़ा सा अच्छा हो गए हैं, तो अब हमारे पास ये हो गया है कि हम बिना नौकरों के कोई काम नहीं कर सकते। तो साथियों, हमारे नौकर हमारे हाथ हैं, हमारे नौकर हमारे पैर हैं। इन हाथों पर भरोसा रखिए, इन पैरों पर भरोसा रखिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए और इन हाथों का भी इस्तेमाल करिए। आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे, सुकून से जीवन बिताएंगे और आपको लगेगा कि वाकई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के लिए आप दूर हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रोजाना आप सेब खाएंगे तभी डॉक्टर दूर भागेगा। डॉक्टर तभी दूर भागेगा जब आप हाथ पैर चलाएंगे, आप मेहनत करेंगे और इसके लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं है। उठ जाइए, डट जाइए, लग जाइए। कैसा लगा साथियों आज का ये वीडियो? हो सकता है कि ये वीडियो बड़ा आपको आज झिझोड़ने वाला लगे, लेकिन बात तो कहेंगे और कह के रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स का स्वागत है, अच्छा या बुरा जो भी लिखें। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल। कह के रहेंगे नमस्कार।